तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बच्चा क्या करता है, जैसे इसमें 1 मानता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चालू कर देता है। इसमें आपके 10 से 15 सेकंड यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इसको तो सिंपली कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे अपॉन में क्या लेते हैं 1, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1 है। यानी ऑप्शन से यहाँ पे वैल्यू ऐसी पुट करके देख लो कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन देखो यहाँ भी x और y की वैल्यू निकाल, यानी x की वैल्यू ऊपर होगी, y की वैल्यू नीचे होगी। तो ऑप्शन से कोई भी चूज कर लो। जैसे कि दोनों को जोड़ने में 3 आना चाहिए, तो जोड़ा तो 4 आ रहा, गलत, ये नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये y की वैल्यू होगी, एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, 9th और 10th लेवल। आगे चलेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात इतने इतने की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह अनुपात 6:7 बन जाए? तो हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन की हेल्प जरूर लो। जैसे चलो ये पहला क्वेश्चन है तो हम आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं इसको, कि अगर आप ऑप्शन की हेल्प देना नहीं आती है तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जिसलिए लिखा वो कितना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ये देखो 49 और ये कितना है 68 है। ठीक, बोला गया प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात अपना कितना हो जाए 6:7 हो जाए। बस इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 7 का मल्टीप्लाई से कराएंगे कितना हो जाएगा अपना 343। ये करेंगे 8 सिंह कितना होगा 48 और 36 40 408। दोनों का अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे अंतर दोनों में है 65 का। ठीक, अब डिवाइड किससे करना होता है, ये जो संख्या अनुपात बाद में बनाया गया है इसका डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का, दोनों 1 का। 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 65 भी आएगा। ये रहा इसका बेसिक मेथड। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को करना हो तो इस तरीके से करें। आप लोग ऐसे बिल्कुल भी ना करें जैसे क्या करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए 49 और 68। ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ेंगे और इसको फिर 6:7 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चन अपना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा नहीं करना है अपन को, सिंपल सा पता है कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, अंतर निकाल दो बस, और आंसर आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये दिया है, एक बैग में 187 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3, 4, 5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अपन को बतानी कितनी होगी। ठीक बच्चों, तो चलिए अभी अपन को बता देते हैं। इसमें देखिए प्रत्येक प्रकार बैग में सिक्कों की संख्या पूछी है, तो देखो सिक्कों की जो भी संख्या होगी वो 3, 4, 5 के अनुपात में ही होगी। ऑप्शन सबसे पहले देख लो कि ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 से कटने वाला। देखो 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये कट जाएगा, खत्म। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 से देखेंगे, 4 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 4 से अपना ये कटेगा 36, खत्म। लो, आपको 147 यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ ना ही एक्सपर्ट्स मानना पड़ा। ये ऑप्शन का हेल्प आपको जरूर लेना है। कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को यही रहेगी कि सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखो कि ऑप्शन से ऐसा तो नहीं आंसर हमारा जल्दी बन रहा हो, नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो एग्जाम कभी भी आप देने जाओ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाओगे जब आपके पास स्मार्ट अप्रोच होगी, अदरवाइज ऐसे ही करते रहोगे। यहाँ पे देख वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे पर 20% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं के मूल का अनुपात निकालो क्या है। देखो सामान दिया हुआ है तो यानी कि दोनों का जो भी वैल्यू पलट के लिख दो उसको। अब बट्टा मतलब ये नहीं करना कि आप इसको 85% ऐसे निकाला जाता है, तो फालतू उसमें बढ़ा रहे हो। डायरेक्ट लिख दो, ये कितना 20% है तो 20 लिख दो, ये 15 है तो 15 पलट क्यों, क्योंकि दोनों बराबर में है। तो 4:3 आ जाएगा बेटा, से खत्म। दूसरा क्वेश्चन है जो कि अपना देख लो टेस्ट टैब में पूछा गया है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनका व्यय का अनुपात इतना है, और मैं से प्रत्येक की बचत मतलब सभी की बचत सेम ही है, यानी दोनों की 24,000 है, तो एक ही आय निकाल दो। देखो अब ये क्वेश्चन में जो अनुपात दिए देखो छोटे छोटे अनुपात हैं। अगर छोटे छोटे अनुपात हो ऑप्शन में देखो छोटे छोटे ही हैं, समझ रहे हो, तो इसीलिए आप लोग आंसर निकाल पाओ ऑप्शन की हेल्प से। इसका बेसिक नहीं करेंगे अपन लोग। अब देखो यहाँ पे ये प्रत्येक बचत 24,000 है। अगर मान लो अपन ने इसकी आय ले ली तो किसकी पूछी है, एक ही आय, एक अनुपात कितना है 2, यानी एक की आय अगर कितनी है 2 है, और 2 में से आधा खर्च कर लिया, यानी 2 में से एक कर लिए तो एक बचा, यानी आधा खर्च कर लिया आधा बचा। आप खुद सोचो 24,000 उसके पास है और आधा खर्च कर लेगा, यानी 24,000 का 12,000 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 12,000 बचेगा।
ऑप्शन बोल रहा है उसके पास 24 साल होना चाहिए, तो खत्म हो गया। अब ऑप्शन इस पे चलेंगे, इसमें कितना बोला, जैसे मान लो 48,000 है, 48 में आधा खर्च कर लिया, यानी कि 24 खर्च कर लिया, तो 24 बच गया, खत्म। राइट आंसर अपना ऑप्शन में भी हो जाएगा। तो आपको भी हम क्या आपको समझा इसलिए समय लग रहा है, बाकी जब आप खुद समझना सीख जाओगे, खुद स्मार्ट अप्रोच से देखोगे क्वेश्चन को, तो इजीली खुद से आंसर निकाल पाओगे कि तो 48 है, इसको 48 कि आधा खर्च कर लिए तो आधा खर्च कर दो, यानी 24 बच गया है, खत्म। आप देखते ही यहाँ से निकाल सकते हो क्वेश्चन का। आगे चलेंगे, इसमें बोला गया है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि यहाँ 160 लड़कियां हैं तो कॉलेज में छात्रों की संख्या कुल निकालो। कुल संख्या क्या होगी, दोनों का प्लस 13, 13 का टोटल संख्या है, जे नहीं है, जे नहीं है, जे ये, खत्म हो गया। अब यहाँ पे 160 का कोई यूज ही नहीं हुआ है, नहीं तो आप लोग भी ये करने लग जाओगे 8x, सॉरी ऐसे नहीं, जैसे कि आप लोग ऐसा करोगे क्या, 8:5 लिखोगे, लड़के लड़की लड़की की संख्या कितनी दे रखी है, 5, तो 160, फिर इससे अपन डिवाइड करा रहा है, फिर दोनों मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन जरूर देखना है, देखो TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 50 कम है, तो महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच संख्या का अनुपात निकालो। ठीक है, महिला और पुरुष का निकालना है, ठीक है। अब यहीं से देख लो, इससे कोई मतलब है नहीं अभी अपन उसको बाद में देखेंगे। अनुपात दिया है, बोला कि 5:7 है, 5 क्या है, 7 है, तो 5-7 में कोई संख्या बन रही है यहाँ पे, यही बन रही है। 185 कभी भी 7 नहीं बनेगा, ये 4 बनेगा, ये भी 7 बनेगा, खत्म। लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहली वाले से ही हो गया, और दूसरा कुछ बना ही नहीं है। 85 कभी 7 के अनुपात में नहीं बनेगा, 150 200 बनेगा ही नहीं। चलो, ए वाला सही हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि 9 को उन संख्या में घटा दिया जाए तो 12:23 हो जाता है, संख्या बताओ। अब देखो ऑप्शन से अपन अगर देखेंगे तो सारी संख्या ऐसी है 3:5 के अनुपात में बताइए, देखो ये भी है 3:5 में, ये भी 3:5 में है, ये भी 3:5 में है, 7×42, 14×3 42, 14×5 ये भी 3:5 में, सभी 3:5 में है। तो अब देखो पहला वाली ट्रिक तो अपनी फेल हो गई, ये तो कुछ काम नहीं करी। अब जल्दी सेकंड ऑप्शन पे क्या जाएंगे अपन, तो इस पर देखेंगे, यदि 9 को घटा दें तो अनुपात 12:23 हो रहा। अब देखो इसमें से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा अपना, 41 बचेगा, 41 कभी भी 23 नहीं बनेगा, खत्म। इसमें से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 51 बच गया, तो ये भी कभी 23 नहीं बनेगा, ये भी खत्म हो गया। इसमें से घटाएंगे अगर अपन लोग 9 तो कितना 61, 61 कभी भी 23 नहीं बनेगा, खत्म। जब ऑलरेडी 3 ऑप्शन हट चुके हैं तो फिर यही बचा होगा आंसर। नहीं तो आप लोग स्टार्टिंग से ये करना स्टार्ट कर देते हो, 3, 5, 3x कर लेते हैं, इसको 5x कर लेते हैं, कहते हैं में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। अब खुद सोचो, आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे, 23 का मल्टीप्लाई कराओगे 9 में, आधे लोगों को 23 का आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब 23 का मल्टीप्लाई नहीं पता होगा, तो फिर करोगे तो टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए बेस्ट मेथड है ऑप्शन की हेल्प लो, जितना ज़्यादा आप लोग ऑप्शन की हेल्प लोगे उससे जल्दी आंसर निकाल दोगे। अब जैसे कि जी है, इसमें पूछा गया चौथा अनुपात निकालो, फॉर्मूला क्या होता, BC/A, ये होता है, अगर पता है यहीं से काट लो, 5 से पता है तीनों काट देगा, तो बच्चा 8 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन कितने हैं, एक ही ऑप्शन है, 8 या 24, लो खत्म करके देख लो। नहीं तो BC/A ये A की वैल्यू है, ये B की, ये C की वैल्यू है, तो 8 × 15, 5 से अपन काटेंगे, 5 × 15, 8 कितना हो गया अपना, ये 24 यानी करेक्ट आंसर सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने दिया हुआ है कि देखो 7,500 को ABC में विभाजित किया जाता है, यदि A और B का हिस्सा इतने अनुपात में है और B और C का हिस्सा इतने अनुपात में है, तो B का अनुपात निकालो कितना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से देखो ये वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो चुका है, टोटल 7,500 रुपये हैं, और एक बच्चा ऐसा उसको 7,000 मिल जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, खत्म, ऑप्शन गलत बना है। अब बाकी के पास के ये सही है। अब थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी आएगा तो काम चल जाएगा। BC ये अनुपात कितना दिया बच्चों, 5:2 का है, ये दिया 7:13 का अनुपात है। अब आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो A की वैल्यू निकलती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो C की वैल्यू निकलती है, तो B की वैल्यू निकालो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तभी तो आएगा, ये तो पता है निकालना। जी अगर आपको पता है तो आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी कुछ। आप ये देखो 2 से कटने वाली और 7 से कटने वाली संख्या देख लो, 7 दूनी 14, ये बची है, कोई बची ही नहीं है। लो ऑप्शन से सीधे यहाँ से निकल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो अगर आप खुद से भी सोच लो तो भी यहाँ से निकाल ही लोगे। 7 से देखो, 7 से कटेगा नहीं,
7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो 2 से 35 नहीं कट रहा, ये भी कट आ गया आंसर। क्लियर है? बस थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपके पास यदि है तो आप काफी इजीली आंसर निकाल पाओगे सारे। अगला क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 9 गुना है। 9 गुना है यानी तो दो संख्याओं का योग ये बोल रहा, अंतर का 9 गुना है। अंतर अंतर कितना होगा फिर? 1 होगा। इनका अनुपात निकालना, यानी अगर एक्स को निकालेंगे दोनों को जोड़ दो, और वाई को निकालोगे तो उनमें से घटा दो, तो वाई को निकालोगे 5 और 4। सिंपल। मतलब बेसिक सी चीजें पता है तो जो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बेसिक आना चाहिए। बेसिक अगर नहीं आ रहा तब स्मार्ट एप्रोच कुछ काम नहीं आती है। चलो तो बच्चों ये रहा अपना मैथ का फाउंडेशन बैच जो अभी हमने नया नया लॉन्च किया है। ये अपना चालू हो रहा है बच्चों 1 मई से। तो जितने बच्चों को बेसिक मैथ पढ़नी है, कंप्लीट अर्थमेटिक होगी ये। इसमें जो भी मोस्टली क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो बिहार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर लो और वहाँ पे अर्थमेटिक आती है, एडवांस नहीं है इसमें। अर्थमेटिक आपको पढ़नी है बिल्कुल बेसिक तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो हमारा पेड कोर्स है एडी कॉन्सेप्ट ऐप पे मिल जाएगा आपको, हमारी एडी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पे है। ठीक, और 149 रुपये का पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी बच्चों 2 साल है। ठीक है, 2 साल में कभी भी आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ से अगर एक बार आप पढ़ लोगे और बेसिक अगर आप लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप कोई भी पेपर देने के लिए जाओ इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करेंगे आपको आज की क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ाए काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी चैनल पर यदि नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोके हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।